तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ गिग। सबसे पहले मैं गिग को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि गिग है क्या चीज। बेसिकली फाइवर पे एक शॉप जिसको जाके आपने ओपन करना होता है उसको नाम देते हैं फाइवर की जबान में गिग का। गिग इंतहाई आसान है बनाना अगर आप थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स उसमें समझ लें तो। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक फाइवर की इंप्रेसिव गिग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि आप एक इंप्रेसिव गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो स्क्रीन है आप लोगों के सामने आ जाएगी। यहाँ पे अभी आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखना है, ठीक है। ये देखें, ये इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग जो आप कीवर्ड मेन जिस कीवर्ड पे आप बनाना चाह रहे हैं उसको आपने खोलना है। जिस तरह मैं जैसे बना रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पे, तो मैंने उसको सर्च कर लिया है फाइवर पे और मुख्तलिफ किस्म की गिग्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी आप इनके टाइटल से ही अपने टाइटल का जो अंदाजा है वो लगा सकते हैं कि मैंने कौन से कीवर्ड यूज करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का टाइटल आप कॉपी करके उठा के डाल दें, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से आप कीवर्ड्स का आइडिया लगा सकते हैं और उसकी ग्रामर को आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह एक ठीक टाइटल लिखना है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम के बाद आप और भी कोई लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, ये अभी आ रहा है, लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। तो ये ठीक है, आता भी रहे, आपने इसको नहीं ठीक करना। अभी ये देखें, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। अभी आप लोग देखें कि इसमें मैंने कितने कीवर्ड यूज किए हैं। सबसे पहले हो गया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये एक कीवर्ड हो गया। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, ये दो कीवर्ड हो गया। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स, ये तीन कीवर्ड्स हो गया। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये चार कीवर्ड्स हो गया। अभी मिसाल के तौर पे मेरा ये हो गया प्राइमरी कीवर्ड, उसके बाद ये हो गया मेरा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया है, उसके बाद यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया है, उसके बाद ये मेरा मेन कीवर्ड हो गया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो मिसाल के तौर पे जो जिस निच में मैं बना रहा हूँ मैंने उस निच को ही टारगेट किया हुआ है इसमें। अभी ये देखें, ये एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल है, ठीक है। अभी वो कहता है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे ये डिजिटल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। जिस तरह मैंने अभी आप डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सर्च कर सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में गिग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विस टाइप है, सर्विस टाइप आपने यहाँ पे कर देनी है स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च। वो आप सर्विस टाइप जो दे रहे होंगे अपनी ही कैटेगरी के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर देनी है। और यहाँ पे आपने कोई से भी दो तीन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद टैग्स हैं, टैग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये किस तरह मैं एक मुनज्जम तरीके से इसको यहाँ पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यहाँ पे मैंने नीचे जाके, और उसके बाद यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं इस पे जाके यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, ये हो गया है। उसके बाद तीसरा है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केट है, ये हो गया है। उसके बाद ये तीन ही एनएफ हैं। बाज लोग आपको कहते हैं कि आप सारे सारे के सारे जो टैग्स होते हैं आप पांच के पांच लिखा करें। ये चीज डिपेंड नहीं करती, मैं कभी दो भी लिखता हूँ, कभी तीन भी लिखता हूँ, और अभी इन्फ्लुएंसर्स आप लिख भी दें तो इसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, एक कीवर्ड आप वैसे ही डाल दें। ये हो गया, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है ये चौथा लिखें या ना लिखें, मैं बस दो तीन ही लिखता हूँ जो मेन मेन होते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है। वो कहता है अभी प्लेटफॉर्म टाइप आप लोगों ने नहीं चूज की, मिसाल के तौर पे मैं उसको कहता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करें। वो कहता है टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन, अभी वो कहता है आप लोगों का कोई ऐसा टैग है जो मिसाल के तौर पे 20 जो है ना वर्ड से ऊपर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही है, ठीक है।
ये जो आपने ख्याल करना है कि ये जो टोटल डिजिट्स होने चाहिए ये 20 से ऊपर ना हो। ये हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो ये नेक्स्ट दूसरे पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे प्राइसिंग अभी आप लोगों ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से प्राइसिंग सेट करनी है। मिसाल के तौर पे मेरी जो कैटेगरी है वो इन्फ्लुएंसर्स रिसर्च की है, तो मैं यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंसर्स रिसर्च की गिग टॉप वाली उठा के देख लूंगा कि वो मिसाल के तौर पे कितने डॉलर में कितने इन्फ्लुएंसर देख रहा है। बेसिक लिस्ट है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रीमियम। अभी देखें इस बंदे ने कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, यहाँ पे भी इस बंदे ने ये कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, ठीक है। इसको बेसिक लिस्ट इसने इसका नाम दिया हुआ है, तो बेसिकली आप ही यहाँ से ये उठा सकते हैं, इसमें कोई इतना कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर लिस्ट बेसिक की बजाय आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं। अभी इसी को आप कॉपी करके कमांड सी यहाँ कमांड वी डालते जाएं, ठीक है। यहाँ पे इसको पैक 2 कर दें, यहाँ इसको पैक 3 कर दें। ये मैंने वैसे ही यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर दिया, आप करें ना करें आप लोगों पे डिपेंड करता है। वहाँ वो अभी कहता है यहाँ पे अपनी सर्विस आप डिस्क्राइब करें कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। तो ये अभी देखें ये कीवर्ड एसईओ में आता है, ठीक है, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को मैंने पैकेजेस में भी इस्तेमाल कर दिया है। नेक्स्ट इसकी एसईओ में आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट, ये देखें लिस्ट ऑफ 8 इन्फ्लुएंसर प्लस 15 ईमेल टेम्पलेट्स, डी डॉट फॉर कोलैबोरेशन प्लस कोलैबोरेशन, डूज एंड डोंट्स फॉर कोलैबोरेशन आइडियाज, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिस्ट ऑफ, अभी यहाँ पे भी ये देखें इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसको कमांड सी करके कमांड वी करूंगा और यहाँ पे भी इसको कमांड वी करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे इसको, ये वाला जो मेरा सेकंड पैक है मैं इसको कर दूंगा अपना 30 इन्फ्लुएंसर, और जो लास्ट वाला है मैं इसको कर दूंगा 50 इन्फ्लुएंसर्स। अभी ये मेरी एक बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना टारगेट हो गया, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर टारगेट हो गया है, ठीक है। तो वो भी कहता है डिलीवरी टाइम, वैसे मैं आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिलीवरी टाइम देख के रखना है कि आप लोग किस तरह उसको कितने दिनों में उसको डिलीवर कर सकते हैं। आप 30 दिन तक कोई भी रख सकते हैं। भैया आप ऑडिट करेंगे कंसल्टेशन, वो अभी आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। हर जो नीचे है उसकी अपनी अपनी यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो आ रही होती हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप सर्च कर सकते हैं। 10 इन्फ्लुएंसर्स होंगे, नीच 25, अल्टी होंगे, और यहाँ पे ये 50 होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर तो आपने इसी इधर यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, 10 में रख लेता हूँ, या यहाँ पे मैं 15 रख लेता हूँ, $15, क्योंकि आप न्यू हैं, कोशिश करें कि आप कम प्राइस ही रखें। तो 30 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया। ये मेरे पैकेजेस सेट हो गए हैं। जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कॉन्टेक्टेड, मिसाल के तौर पे आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉन्टेक्ट करके भी देंगे तो ये भी आप गिग बना सकते हैं, एक अलहदा से आप गिग भी बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ऑडिट, कंसल्टेशन, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी तीसरे पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी है कि कौन सी आप चीज सर्विस जो दे रहे हैं। मैंने तो ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ आपने किस तरह मैंने लिखी है और आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये बेसिकली जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, अभी आप लोगों ने किस तरह लिखनी है, ये पॉइंट की बात है, इस पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है। आपने जो मिसाल के तौर पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप जो 5-10 वहां पे ऑलरेडी गिग्स बनी हुई हैं
आप किसी भी गिग से आइडिया ले सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन का। आइडिया लेने को कॉपीराइट इशू नहीं कहते, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी यहां से आप देख लें कि इसने क्या किया हुआ है, रिसर्च इन्फ्लुएंसर्स इन एनी निच इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यहाँ पे इसने ये एक दो कीवर्ड ही टारगेट किया हुआ है। उसके उसके बाद आप डिपेंड करता है कि यहाँ पे वो कहता है व्हाट दिस इन्फ्लुएंसर गिग इज अबाउट, व्हाट यू गेट, कि आप क्या हासिल करेंगे। तो उसने ये नीचे उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसी तरह आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि मैंने किस तरह एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग। एसईओ बेसिकली इन कीवर्ड का इस्तेमाल है, एसईओ और कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से वाई मी, कि मैं क्यों, मतलब आप मुझे चूज करें। तो उसने थोड़ा सा अपना इंट्रो दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक गिग हो गई। इस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ से आप एक दो लाइन उठा के उसको रीराइट भी कर सकते हैं, ये इशू नहीं है कोई। इतना फाइवर में कॉपीराइट नहीं आता है, मैं वैसे ही लिखता हूँ जिस तरह मैं। आप और कोई आप एआई टूल, जिस तरह copy.ai टूल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। मैं तो सारी की सारी मैनुअली लिखता हूँ, वो किस तरह लिखता हूँ वो मैं भी आपको बता देता हूँ मैं किस तरह लिखता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पे इस गिग की डिस्क्रिप्शन है ना, मैं थोड़ी सी इस गिग की डिस्क्रिप्शन उठा लूंगा यहाँ से, ठीक है। ये वाली चीज मैं उठा लूंगा, ये उठा के मैं इसको ले जाऊंगा नोट पैड में। फिर मैं यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस करूंगा। देन यू आर एट द राइट प्लेस। I have 5 years of experience in influencer marketing and I know how to find the best. अभी मैं इसको यहाँ पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कर दूंगा, टू प्रमोट यूर बिजनेस कर दूंगा, ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो आप ब्रांड को ब्रांड्स कर सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं उसकी ही डिस्क्रिप्शन को। और इसमें आप देख लें जो सिनोनिम्स इस्तेमाल हुए हैं, आप उनके दूसरे डिफरेंट वर्ड्स भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे पोटेंशियल का जो सिनोनिम है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ह्यूज का लार्ज आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक रीराइट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ना कि आपकी कॉपीराइट होगी। कभी भी आप लोगों का कॉपीराइट इस तरह नहीं आएगा। उसके बाद लिस्ट आप लोगों ने जिस तरह ये इसने लिखी हुई है, इसी तरह मैंने ही लिखी होगी, ये देख लें। अभी आप देख लें कि इसको एसईओ ऑप्टिमाइज किस तरह मैंने किया हुआ है। आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये देखें सबसे पहले इसमें वो कीवर्ड यूज हो गए हैं जो मैंने टाइटल में यूज किए हैं, उसके बाद जो मैंने पैकेजेस में यूज किए हैं, और वो यहाँ पे भी यूज हो गए हैं। आई विल रिसर्च द परफेक्ट लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दैट हैव। अभी देखें यहाँ पे ये दो कीवर्ड फिर यूज हो गए हैं। तो ऑर्गेनिक गुड एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद एवरी ब्रांड रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स दैट टारगेट द राइट ऑडियंस। आई कैन गारंटी यू दैट आई कैन असिस्ट यू इन फाइंडिंग द राइट इंस्टाग्राम। ये आपने इस तरह इसको सेट करना है। यहाँ पे भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो कहता है भी मतलब मैं आप लोगों को, आप लोग मुझसे क्या चीज रिसीव करेंगे। तो ये आपने क्लियर करना है कि मैं आपको क्या सर्विस दूंगा, ठीक है। तो मैं ये डॉट लगा देता हूँ थोड़ा सा इसको। मिसाल के तौर पे ये जगह है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करके ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी थोड़ा सा चमकने लग जाएगा। इसी तरह ये इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये अभी पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। ये अभी इमरान गफूर है, जिस तरह इसको इमरान गफूर को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये अभी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को मैंने लिखना सिखा दिया है गिग यहाँ तक, बस तकरीबन यहाँ पे। और उसके बाद एफएक्यूज वगैरह भी डाला करें, ये मैं चीज रिकमेंड करता हूँ। मिसाल के तौर पे विच टाइप जो भी आपके एफएक्यूज होंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो आपने जरूर डालने हैं। अगर आपने आइडिया लेना है कि मैंने कौन से एफएक्यूज डालने हैं, तो ये यहाँ पे लोगों ने डाले होते हैं। ये देखें, हु इज कंसिडर्ड एज इन्फ्लुएंसर। तो ये जो लोग होते हैं इनको फिर आप लोग इस तरह मजीद, जो कुछ लोग होते हैं वो आके आपके एफएक्यूज पढ़ते हैं, उनको बातें क्लियर हो जाती हैं। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी लोगों के आप कॉपी नहीं करना, यहाँ से आप आइडिया, बेसिकली आप जो ऑलरेडी गिग्स बनी हुए हैं वहां से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये ऐड कर लेंगे तो आप नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एफएक्यूज लाजमी डाला करें, उसमें भी कीवर्ड यूज किया करें। तो रिक्वायरमेंट्स भाई आपको क्या चीज, अभी इसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी होती है कि टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, डिफरेंट होती हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस भाई कौन सी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप, और उसके बाद दूसरा होता है AUD। उसके बाद दूसरा होता है कि आप
आपकी नीच क्या है, तो ये डिफरेंट इसमें आती हैं। उसके बाद होता है कि आपकी टारगेटेड कंट्री कौन सी है। ये आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस हैं वो डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ तक जो बायर आ जाता है वो तकरीबन आपको ऑर्डर दे ही जाता है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने गैलरी आप लोगों के सामने आ जाएगी। गैलरी में आपने क्या करना है, आपने कोई भी 2 इमेज बना के डालनी है, एक नहीं डालनी। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, आपने 2 इमेजेस डालनी हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 इमेजेस, 3 भी डाल दें तो यहाँ पे 3 का भी ऑप्शन है। तो अभी मेरे ख्याल में मेरे पास कोई गिग इमेज बनी हुई नहीं, ये है बस फेसबुक एड्स की है। तो ये इसका साइज भी रिकमेंडेड साइज ये देख लें आप लोग। फाइवर कहता है 1280x769 पिक्सल ये होना चाहिए मिनिमम, ये होना चाहिए। और 5 MB की इमेज होनी चाहिए। रिकमेंडेड साइज आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये गिग बन गई है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे, ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग्स एंड गेट सम वायरल रूलिंग इन, ये हो गई है, ठीक है। जहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। अभी यहाँ पे कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमारी गिग एक्टिव है। ये आप लोग देख लें कि हमारी गिग तो एक्टिव है, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक अच्छी और मुनफरद गिग बनाने का तरीका जो है ना मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछिएगा। तो देखा आपने नाजरीन, ये गिग बनाना कितना आसान है। ये इसी तरह फाइवर पे ऑर्डर्स लेना भी आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये बात समझ आई होगी और आप इसी तरह फाइवर की एक गिग क्रिएट करके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं और 1 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि आप एक अकाउंट पे कितनी गिग्स बना सकते हैं। आप जो आपका एक न्यूज सेलर अकाउंट होता है उस पे 7 डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं और उसके बाद लेवल्स जो होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड, उनका फिर आप मैक्सिमम 30 तक भी गिग्स बना सकते हैं। लेकिन वो स्टेज थोड़ी सी दूर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।